दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिड्यू क्लासेस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था रेसिड्यू क्लासेस पे ही बेस्ड एक प्रॉब्लम, जो कुछ ऐसे था। द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो रेसिड्यू क्लासेस का सेट होता है ZM, वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे मॉडलो M क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक, इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है। द सेट ऑफ नॉन जीरो, मतलब उसमें जीरो इंक्लूड नहीं रहेगा, रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो ऑफ पॉजिटिव प्राइम P फॉर्म ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो यहाँ पे हमारा मॉडलो होगा वो P प्राइम होगा, और ZP हमसे एक सेट उससे एक सेट बनेगा जो नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस का सेट होगा, जिसमें जीरो रेसिड्यू क्लास इंक्लूड नहीं रहेगा। ऐसा जो सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। चलिए देखते हैं बारी बारी करके, हम सेटिस्फाई करके देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे इसमें होल्ड करेगा। लेट रेसिड्यू क्लास ऑफ R1 कमा रेसिड्यू क्लास ऑफ R2 बिलोंग्स टू ZP। हमने मान लिया कि रेसिड्यू क्लास ऑफ R1 और रेसिड्यू क्लास ऑफ R2 ZP से बिलोंग कर रहा है। ठीक, और अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमको चूँकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखाना है, क्लोइड है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमने ले लिया। बीच में मॉडलो हमारा P है। ये हम जानते हैं कि जब दो पे रेसिड्यू क्लास होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों पे रेसिड्यू क्लास आ जाता है एक साथ। ठीक, और ये R2 डॉट R1 को हमने रेसिड्यू क्लास ऑफ R लिख लिया। अब चलिए देखते हैं ये R कैसे आया और R है क्या। हमने लिखा है वेयर R इज नॉन जीरो रिमाइंडर व्हेन R1 डॉट R2 इज डिवाइडेड बाई P। देन फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम R क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और जीरो या जीरो से बड़ा होगा। चूँकि यहाँ P प्राइम है, इसलिए R जो है वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। मतलब जो दोनों का ये प्रोडक्ट आएगा R1 डॉट R2, ये P से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो जब ये P से लेस है और जीरो से ग्रेटर है, तो सिंपल है कि इसका हम रेसिड्यू लेंगे तो ZP से बिलोंग करेगा। देख लीजिए ये ZP के एलिमेंट कैसे हैं, रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2, जीरो से ग्रेटर एंड P से लेस, मतलब P-1 से लेके और इधर से रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 के बीच में के हैं। ठीक, तो ये ऑब्वियस है कि रेसिड्यू क्लास ऑफ R बिलोंग्स टू ZP। इसका मतलब ये जो सेट है ZP, जहाँ पे P प्राइम है और नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास का सेट है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोइड हो गया। अब चलिए देखते हैं हम एसोसिएटिविटी कैसे होल्ड करेगा ये। यहाँ पे हम तीन एलिमेंट लेंगे, रेसिड्यू क्लास ऑफ R1, रेसिड्यू क्लास ऑफ R2 एंड रेसिड्यू क्लास ऑफ R3 बिलोंग्स टू ZP। नाउ फर्स्ट दो एलिमेंट को एक साथ हम ऑपरेट करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम थर्ड के साथ ऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे रेसिड्यू क्लास ऑफ R1 एंड रेसिड्यू क्लास ऑफ R2 मॉडलो P हमने लगा लिया। हम जानते हैं कि जब दो पे रेसिड्यू क्लास हो और प्रोडक्ट हो रहा हो तो वो पूरे पे हो जाता है रेसिड्यू क्लास। इस पूरे पे हो गया डॉट रेसिड्यू क्लास ऑफ R3। अब ये R3 इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो फिर से ये सिंगल पे और फिर से ये सिंगल पे, एक कंप्लीट पे होगा रेसिड्यू क्लास। अब हम लास्ट दो को एक साथ ऑपरेट कर लिए और फर्स्ट को उसके रिजल्ट के बाद रिजल्ट में ऑपरेट कर लिए। तब ये लास्ट दो का जो प्रोडक्ट होगा ये सिंपल दोनों पे हो जाएगा रेसिड्यू क्लास, और जो फर्स्ट रिमेनिंग बच गया ऑफ करेंगे तो सिंपल ये पहला हो गया, ये दूसरा, अब दोनों पे ये रेसिड्यू क्लास हो गया। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ये दोनों जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल होंगे, और एसोसिएटिविटी के लिए यही नेसेसरी होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज़ क्लियर दैट ZP इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर है कि जो ZP है वो क्या है, एसोसिएटिव है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं। हम लिखे हैं फॉर ऑल रेसिड्यू क्लास ऑफ R बिलोंग्स टू ZP, मतलब हर एक रेसिड्यू क्लास R जो ZP से बिलोंग कर रहा है उसके लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 बिलोंग्स टू ZP सच दैट रेसिड्यू क्लास ऑफ R मॉडलो P डॉट रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या देगा, सिंगल सिंगल पे रेसिड्यू है, अब प्रोडक्ट होगा तो दोनों पे रेसिड्यू हो जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये R डॉट 1 हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो नंबर वैसे ही रह जाएगा, उस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही रेसिड्यू क्लास ऑफ R मिल गया, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए वैसे भी रेसिड्यू क्लास ऑफ R मिल गया। तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में हम लेफ़्ट या राइट से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट चेंज ना हो, वही रह जाए, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 जो है वो ZP का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यहाँ से हमने देख लिया। हैंस
रेस टू क्लास ऑफ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जेड पी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट कि जेड पी के हर एक एलिमेंट के पास इन्वर्स है कि नहीं। हम कोई एक एलिमेंट लेके चलेंगे जनरल एलिमेंट और उसका दिखाएंगे कि उसका इन्वर्स मिल रहा है, तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। लेट रेस टू क्लास ऑफ आर बिलोंग्स टू जेड पी, हमने मान लिया कि रेस टू क्लास ऑफ आर क्या कर रहा है, जेड पी से बिलोंग कर रहा है। ओके, देन द लीनियर कांग्रुएंस आर एक्स इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी। आप लोगों को पता होना चाहिए लीनियर कांग्रुएंस क्या होता है। यदि हम ए और बी कोई मतलब ले और बी जेड से बिलोंग करता हुआ कोई इंटीजर ले लें, जेड के इंटीजर, और ए एक्स इज कांग्रुएंट टू बी और कोई मॉडलो एम के साथ लिख लें, तो ऐसा कुछ जो बनता है उसे हम लीनियर कांग्रुएंस बोलते हैं। ये एक लीनियर कांग्रुएंस है, यहाँ हमें लीनियर कांग्रुएंस नहीं बताना है, आपको लीनियर कांग्रुएंस पता होना चाहिए। ठीक, तो लीनियर कांग्रुएंस आर एक्स इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी हैज ए सॉल्यूशन व्हेन जीसीडी ऑफ आर एंड पी इज डिवाइजर ऑफ, यहाँ जो होता है बी, यहाँ बी की जगह पे 1 है उसका। ये थ्योरम होता है कि कोई भी लीनियर कांग्रुएंस, ऐसे कुछ लीनियर कांग्रुएंस हो, ये सॉल्यूशन एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू तब रखेगा जब ये पहला जो आर है और यहाँ पे जो मॉडलो है पी, इन दोनों का हम जीसीडी निकालें, जितना जीसीडी आए वो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है बी की जगह पे यहाँ 1 है उसका डिवाइजर हो, तब ये सॉल्यूशन रखेगा। उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिखा है हैज ए सॉल्यूशन जीसीडी ऑफ आर कमा पी इज इक्वल्स टू 1। हम जो जानते हैं पी प्राइम है, तो आर और पी का जीसीडी क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। आर और पी का जीसीडी 1 होगा, तो हमने 1 लिखा है डिवाइड्स 1, चूँकि यहाँ बी की जगह पे क्या है 1 है, तो इसलिए हमने 1 लिखा है। विच इज़ ट्रू, जो सही है भाई, जीसीडी ऑफ आर एंड पी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ बी की जगह पे हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो ये 1 को डिवाइड भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये लीनियर कांग्रुएंस से एक सॉल्यूशन रखेगा। एक्स की किसी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे बी की जगह पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये सॉल्यूशन यहाँ रख रहा है। विच इज़ ट्रू देयरफॉर लीनियर कांग्रुएंस आर एक्स इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी हैज ए सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि सॉल्यूशन क्या है R1 है इसका सॉल्यूशन, तो देन रेस टू क्लास ऑफ R1 इज इनवर्स ऑफ रेस टू क्लास ऑफ R। हम कैसे कह सकते हैं कि इसका इनवर्स है, यहाँ जो आता है रेस टू क्लास में वो सिंपली यहाँ जो रहता है उसका रिमाइंडर होता है जब वो मॉडलो से डिवाइड होता है। ये आपको रेस टू क्लास आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ R1 यहाँ पे हम रेस टू क्लास ऑफ R और यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट R1 पा जा रहे हैं कि हमें रिमाइंडर यहाँ क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसका मतलब R1 क्या है, इनवर्स है यही है रेस टू क्लास ऑफ R1 इज इनवर्स ऑफ रेस टू क्लास ऑफ R। ठीक, हैंस ईच एलिमेंट ऑफ जेड पी पॉजेज इट्स इनवर्स, जेड पी के हर एक एलिमेंट इनवर्स रख रहा है। ठीक, यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन आपको ये तब समझ में आएगा जब आपने लीनियर कांग्रुएंस आपने अच्छे से पढ़ा हो और ये थ्योरम आपको पता हो कि लीनियर कांग्रुएंस ए एक्स इज कांग्रुएंट टू बी मॉड पी और मॉड एम हैज ए सॉल्यूशन इफ़ द जीसीडी ऑफ ए एंड पी इज डिवाइजर ऑफ बी। उसी से हमने किया है, तो ये डिवाइड कर रहा है भाई, ट्रू है, तो इसका मतलब x इक्वल टू कोई वैल्यू होगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। और यहाँ हमने r और R1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो 1 आ जा रहा है रिमाइंडर है सिंपल, तो यहाँ रिमाइंडर आ जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। इसका मतलब किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ हम दूसरा एलिमेंट प्रोडक्ट कर रहे हैं कि उनको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इन्वर्स है और ये एलिमेंट भी इसका इन्वर्स है, इससे प्रूफ हो जा रहा है। ये थोड़ा आपको पॉज करके समझ लेना पड़ेगा। कम्यूटेटिविटी देखते हैं, इन्वर्स तक तो होल्ड कर गया। कम्यूटेटिविटी में हम कोई एलिमेंट लेते हैं जेड पी का और रेस टू क्लास ऑफ R1 और डॉट रेस टू क्लास ऑफ RP मॉडलो P हमने बीच में लगा लिया, ऑपरेट करते हैं। चूँकि सिंगल का रेसिड्यू है, मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट का रेसिड्यू हो जाएगा। अब हम जानते हैं ये R1 और R2 क्या है, कोई दो नंबर हैं, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है ऐसे नंबर्स पे, तो हम यहाँ पे इन दोनों को बदल सकते हैं, इनके ऑर्डर को बदल सकते हैं। तो हमने R2 डॉट R1 लिख लिया और रेस टू क्लास ऑफ R ही है, ऊपर रेस टू क्लास ही है। अब यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, रेस टू क्लास ऑफ R2 डॉट मॉडलो P रेस टू क्लास ऑफ R1। देखिए हम क्या लेके चले थे, पहले R1 को लेके चले थे, अब बाद में R1 आ गया, मतलब यहाँ पे हम लेके चले थे AB और हमको मिल गया BA, मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, देयरफॉर ZP इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, हैंस ZP इज एन एबेलियन ग्रुप। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, आप इसको अच्छे से देख के समझ लीजिए। यदि आपको लीनियर कांग्रुएंस अच्छे से पता होगा तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं पता है तो पहले जाके लीनियर कांग्रुएंस पढ़िए इसको समझने के लिए। ठीक,
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको कर दे रहा हूँ, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।